मैं कमल बिंदुसार, फाउंडर माइंड वेदा और शिरडी साई सेवा समाज के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके समाज सेवा का मैं बहुत ही कायल हूं। काफ़ी वर्षों से मैं इनकी समाज सेवा को देखता आया हूं, लेकिन आज हम इनके समाज सेवा के अलावा इनके पर्सनल पहलू को, इनका जो व्यक्तिगत पहलू है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो थापर साहब, आपका स्वागत है आज की इस श्रृंखला के अंदर। सबसे पहले मैं थापर साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका बचपन जो है वो कैसा रहा। जय साईं राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे है कमल जी, बचपन की तो बात क्या करें। मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ जी, थापर बिरादरी से हूँ और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं सुखदेव थापर जी के परिवार से हूँ, तो जो कि प्रेरणा स्रोत भी है और हमारे लिए खुशकिस्मती वाली बात भी है। मेरा जन्म मेरे नानके में जलंधर में हुआ है 1961, तो मैं 60th ईयर में हूँ जी, एंटर कर गया। और लुधियाना में मेरा बचपन बीता है। 1961 टू 1973 लुधियाना में थे, फिर 73 में हम चंडीगढ़ आए हैं। तो मेरे पिताजी ने मेरे को बिजनेस में काफ़ी जल्दी डाल दिया था। लुधियाना में हम कमीशन एजेंटी का काम करते थे। तो 1967-68 में मेरे को पापा ने बिजनेस में डाल दिया था, तो उनकी मैं हेल्प कराता था, कोई बैंक के काम करने, कुछ पैसे जमा कराने। होते तो थे नहीं पैसे, तो जो भी था मेरे को भेज देते थे। मेरी स्कूलिंग लुधियाना में शुरू हुई। लुधियाना में मैं 73 तक पढ़ा। फिर 69-70 में हम चंडीगढ़ आते थे, तो कुछ पापा सोचते थे कि मैंने नौकरी नहीं करनी, मैंने कहीं बिजनेस करना है। तो यहाँ एग्जीबिशन लगती थी सेक्टर 17 में, जो बस अड्डे के बाहर फायर ब्रिगेड के साथ ग्राउंड है, जहाँ पे अभी टिबेटियन मार्केट लगती है। तो वहाँ पे हम मेले लगते थे, तो मेलों में हम स्टॉल लगाते थे। लुधियाना से आते थे। अच्छा। तो जिनको आप कहते हैं कि वो लोहे के ट्रंक में सामान लाना। हाँ। तो शाम को 4 बजे एग्जीबिशन शुरू होनी, पिनों से वाइट चादरों पे सामान लगाना, फिर उसको बेचना, तो शाम को फिर उसको पैक करना, फिर वही ट्रंक में डाल देना। करीब मैंने ये 4-5 साल ये काम करा है। तो कभी मटौर में एक लगा था मेला, जिसको कहते थे कामाघाटा मारू। ओके। मटौर अधिवेशन था, इंदिरा गांधी ने करवाया। तो वहाँ पे हमने मेले लगाए, फौजी मेले लगाए, रेड क्रॉस के मेले लगाए। जहाँ ये मेले लगते थे तो वहाँ पे मैं, जैसे फड़ियाँ लगती हैं ऐसे मैं लगाता था। क्या बात। मैंने जो आइसक्रीम वाला डमरू है, मैंने वो बजा के भी 5-5 रुपए में निकरें बेची हुई हैं। लोगों को बाजे लगा के। तो ऐसे मेरा बचपन शुरू हुआ था। शायद वही कारण है, क्योंकि ज़िंदगी में ज़ीरो देखी हुई है, तो इसी करके आज तक वो एहसास है, वो मैं दिन भूला नहीं हूँ। उसी ने आज जो एक मजबूत इंसान बनाया है, जहाँ समाज के प्रति मन में भावना रखी है, वो मेन कारण वही है कि हमारे माँ बाप ने संस्कार ऐसे डाले। जब मैं 4 साल का था, तो किसी के घर में अगर जागरण होता था, तो अपनी मम्मी से 5 पैसे का सिक्का लेके जाता था कि वहाँ मत्था टेक के वहाँ बैठ जाता था। तो शुरू से मेरी वृत्ति है, जब मैं 4 वर्ष का था तब भी मैं जागरण अटेंड करने चला जाता था। तो कुछ आदतें ऐसी पड़ी हुई हैं। तो थापर साहब, ये चंडीगढ़ में आना कैसे हुआ? आप तो लुधियाना से बिलोंग करते थे, फिर अचानक चंडीगढ़ में? ऐसे है, मेरे नाना नानी चंडीगढ़ में रहते थे। लुधियाना में हमारे पैसे हमारे पास होते नहीं थे, सोर्स थे। तो पापा फिर अपने दोस्तों की हेल्प से कुछ हम स्वेटर, कुछ जैकेटें, क्योंकि इंडस्ट्री स्वेट वुलन्स की है, तो लेके फिर यहाँ एग्जीबिशन लगती। तो हमने कहा भी क्यों, जब बिजनेस करना है तो क्यों ना कोई ट्राई करा जाए। मेरे फादर कहते हैं एग्जीबिशन से। तो मेरे फादर अप डाउन करते थे, तो मैं यहीं रहता था। यहाँ पे जब हम चंडीगढ़ में आए हैं, तो हमने एग्जीबिशन लगाई। तो उसमें फ़्रॉक, कुछ कपड़े, जैसे बिस्तर बंद होते थे। आजकल तो बिस्तर बंद किसी को पता भी नहीं क्या होते हैं। तो वो कभी दिल्ली जाना, कभी लुधियाने जाना, जो माल मिलना उसमें डाल के ले आना, फिर एग्जीबिशन लगानी। तो अलग अलग तरह की एग्जीबिशन लगा के फिर हमने थोड़े से अपने आप को सेटल करा। आपको एक मज़े की बात बताऊं, जो लोहे का ट्रंक होता था वो था करीब समझिए आप 5 फुट बाय 2.5 फुट का, जो आजकल
लोगों ने तो देखा ही नहीं हुआ, तो आने वाली जनरेशन ने तो देखा भी नहीं होगा, आज की जनरेशन ने भी। बिल्कुल। तो उसी में मैं सामान रखता था। आप हैरान होंगे कमल जी, वही मेरा बेड था। अच्छा। मैं उसी स्टॉल में, क्योंकि ठिकाना तो था नहीं यहाँ पे हमारे पास, तो उसी ट्रंक पे मैं करीब 5 साल सोया हूँ। क्या बात। जो मैं एग्जीबिशन लगाता था, क्या रात को लगाता था, तो करीब 5 साल मैंने लंच नहीं करा। कितने साल उम्र होगी सर आपकी? मैं उस वक्त था जी 8 साल का। 8 साल से लेकर करीब 12-13 साल की उम्र तक मैंने एग्जीबिशन लगाई हैं, तो मेले लगते थे, तो मेलों में मैंने काम करा है। तो वहाँ डमरू बजा के भी मैं बेचता था, निकर वगैरह। तो कपड़े बेचने रात को, फिर 12-1 बजे उनको रीपैक करना, फिर रीपैक करके उसी पे चादर बिछानी, उसी ट्रंक पे सो जाना। क्या बात। तो वही मेरा बेड होता था। क्या बात। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे फादर ने देखा भी चलो कुछ घर देखा जाए। 21 सेक्टर में 21D में हमने एक घर लिया, एक कमरा लिया 55 रुपये किराए पे। अच्छा। तो उसमें हम 4 बहन भाई, मेरे माता पिता और मेरे नाना नानी, हम 8 लोग रहते थे। उसमें रसोई भी नहीं थी, उसी कमरे की साइड में हमारी रोटी बनती थी। अच्छा। तो 3rd फ्लोर पे लिया था। अगर ग्राउंड फ्लोर महंगा था, फर्स्ट फ्लोर 100-150 रुपये में था, तो ऊपर का 55 में था, तो वो हमने 55 रुपये में किराए पे लिया था इन 1972। तो उसके बाद फिर जैसे एग्जीबिशन लगाते थे तो 17 में आते थे हम, जैसे फ्री टाइम होना तो पैदल वहाँ से निकल आना, वहाँ से 200-250 मीटर पे ही है 17 सेक्टर नीलम सिनेमा, तो वहाँ घूमने आना। तो वहाँ देखते थे जो 17 में अभी नीलम सिनेमा है, इसके आगे पहले सड़क होती थी जो 16 से लेकर 18 को अटैच करती थी, ये रोड होती थी। ओके। तो इसमें बसें भी चलती थी, ट्रैफिक चलता था, ये तब खुला था। इसमें हमने आके देखा एक दुकान मिल रही है, तो मेरे फादर कहते हैं मैं तो लुधियाना रहता हूँ, कैसे करोगे? तो मैंने पापा को बोला अभी ऐसी बात तो है नहीं, अगर करेंगे दुकान, जैसे ये ठिकाना है, एग्जीबिशन लगाते हैं यहाँ पे जगह जगह, आज यहाँ 15 दिन का मेला है, फिर आगे कहीं मेला ढूंढते हैं, तब तक हम घर बैठते हैं, क्यों ना एक ठिकाना हो जाएगा। तो हम दुकान देखने आए, तो वहाँ एक कपड़े की दुकान थी, वो खाली हुई थी। तो ये बात है दिसंबर 1973 की, 73 की। तो उसको पूछा, वो कहता 1000 रुपया किराया लूँगा। तो मेरे फादर ने कहा कि इस दुकान में 4 शटर हैं, 4 शटर पे 8 ताले हैं, तो मेरे पास तो 8 ताले के भी पैसे नहीं हैं, ये आज तो मैं दुकान ले लूँगा, तो इसमें 8 ताले भी जो लगने हैं, पुराना नक्शा होता था, तो शटर और विंडोज़ होती थी। तो हमने कहा हम आधी लेंगे। अच्छा। तो कहता आधी मैं फिर 600 रुपये में दूंगा। अच्छा। तो हमने 73 में आधी दुकान 600 रुपये में ली थी। फिर ग्रेजुअली उसमें काम करा। मेरे फादर लुधियाना से अप डाउन करते थे, कभी आते थे, मैं यहीं रहता था। 73 में जब हमने दुकान खोली, उसके दौरान भी 1980 तक मैं एग्जीबिशन लगाता रहा हूँ। क्यों? इनिशियल स्टेज थी, दुकानों पे काम होता नहीं था, हमारी दुकान के आगे बस अड्डा था, वहाँ पे लोग आते थे। तो फिर मैं पोस्टर बनवाता था, पोस्टर बना के मैंने जाना, जैसे गुजरात की टूरिस्ट की बस आ रही है, कोई बस आ रही है, यूपी की आ रही है, तो मैं उनको बोलता था अंकल जी ये पोस्टर लो, मेरी दुकान में आओ, मेरी दुकान बहुत सस्ती है, 5% डिस्काउंट भी दूंगा। तो मैंने उनको लाना। तो दुकान में झाड़ू वाला भी मैं ही था, पोचे वाला भी मैं ही था, सेल्समैन भी मैं ही था, मालिक भी मैं ही था। तो उसके दौरान जब, क्योंकि एक जुनून था कि अपने आप को मशहूर करना है एज ए शॉपकीपर, तो कस्टमर आए। 1973 में मैं बेसिक हाई स्कूल गया, तो कहते एक स्कूल है वहाँ पे हमारा एक स्पेशल चलता है गरीब बच्चों के लिए, जो सुबह 6 बजे शुरू होता है, 7 बजे अंधेरे में, वो 10-11 बजे ख़त्म हो जाता है। तो क्योंकि मैंने दुकान भी खोलनी थी, तो मेरे फादर लुधियाना थे, तो मैंने फिर वो स्कूल ज्वाइन करा जिसकी 1 रुपये 25 पैसे फीस थी। 21 सेक्टर से पैदल मैंने जाना 20 सेक्टर स्कूल, तो वहाँ 10 बजे स्कूल ख़त्म होना, तो मैंने 10 बजे वहाँ से पैदल चलना, तो सेक्टर 17 पहुँचना अपनी दुकान पे। तो रात को पैदल मैंने आना 9 बजे, 9:30 बजे घर पहुँचना। घर पहुँच के सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेहनत का इतना शौक़ था कि मेरे मदर ने वो जो गोंद लेवी कहते हैं वो बनानी, तो मैंने फिर रात को 10:30 बजे निकलना। जो आज मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने आगे जाके बतानी है, कि जो आज को रात को मैं कंबल बांटता हूँ, जहाँ रात को स्वेटर बांटता हूँ,
वो कहाँ से आई हुई है चीज़ें, ये वहाँ से आई हुई हैं। मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे लेवी लेके पोस्टर लेके निकलता था, तो सारे चंडीगढ़ में पोस्टर लगाता था रात को अपनी दुकान के। अच्छा। कि मेरी दुकान पे स्वेटर मिलते हैं, मेरी दुकान पे सस्ता सामान मिलता है, अच्छा। हम लुधियाना से हैं, हम अच्छी वैरायटी देंगे, तो पोस्टर लगाता था रात को मैं। तो फिर आके मैंने 12-1 बजे सोना, सुबह 6 बजे फिर स्कूल जाना। तो ज़िंदगी के कई ऐसे चीज़ें हैं जो मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि साइकिल होता नहीं था, पैसे थे ही नहीं, तो मैं रूमा की लाइटों पे खड़ जाता था आके। तो आप जैसा कोई सज्जन जा रहा है तो मैंने उसको बोलना कि अंकल उसका साइकिल रुकवाना, कि अंकल आपका साइकिल मैं चला देता हूँ और आप पीछे बैठ जाओ। तो उस लालच में तो उसका साइकिल चला के मैं साइकिल पे ही आ जाता था, ये जो सनबीम होटल का चौक है यहाँ तक। अच्छा। वो उसने कहना मैं 18 में जाना, जब मैंने और कहीं उसने चले जाना, फिर वहाँ से दूसरी सवारी ढूंढनी, अंकल दे दो अगर आप नीलम सिंह में जा रहे हो मैं आपका साइकिल चला देता हूँ। ऐसे लोगों का साइकिल चला चला के मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाता था। क्या बात।